हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पार्ट 2 में हम रीजनिंग सेक्शन जो कि 30% है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जो पुलिस कांस्टेबल या पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो आईक्यू है वो चेक की जाती है कि आप कितने शार्प हो। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। देखिए, एक बार ये आपने ये पैटर्न देख लिया तो इंशाल्लाह जब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस ये देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद करें, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 8, 16। अब इनको हल करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। देखें, अगर मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अगर 2 की पावर आप 1 देते हैं तो कितना होता है 2। अगर आपने मैथ पढ़े, अगर आप 2 की पावर 2 देते हैं तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह अगर आप 2 की पावर 3 देते हैं तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि अगर आप 2 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह अगर आप 2 की पावर 4 देते हैं तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने जो 2 की पावर अगर हम 4 की, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। इसी तरह अगर आप 2 की पावर 5 करते हैं, ठीक है, 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे क्या आ गया 32। तो इस तरह आपको ये हल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन कहाँ है 32, या बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये 2 के जो पावर होते हैं इनको आपको समझना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हों तो आप इनको पावर के जरिए हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखें, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विच नंबर डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखें, यहाँ पर एक सीक्वेंस दी गई है, इसमें कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जो इस सीक्वेंस में नहीं है। देखें, यहाँ पर एक आप अगर नोट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 का टेबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। यहाँ 21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 20। तो इसलिए कह रहे हैं कि विच नंबर डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कौन सा वो नंबर है जो इस सीक्वेंस से ताल्लुक नहीं रखता है, तो वो 20 है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 20 कहाँ है, यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कि ये यहाँ पर 20 नहीं आना चाहिए सीक्वेंस में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर सीरीज में क्या दिया गया, पावर के हिसाब से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह आपको हल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे कि हमने ऊपर एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे एक और सीरीज आ गई है। देखिए, हर सीरीज को हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ट्रिक होते हैं। तो याद रखें, इन क्वेश्चन से आप बच नहीं सकेंगे। ये क्वेश्चन आपके जो पेपर हैं वो लाजमी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। तो याद रखें, पर क्या करना होता है इसमें, यहाँ पे आपको तो यहाँ डिवीजन करना होता है, या मल्टीप्लाई करना होता है, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, इस तरह के होते हैं, या इनके ऊपर पावर वगैरह देना होता है। तो ये इस तरह की सीक्वेंस वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 के बाद हमारा 5 आ गया, और 5 के बाद 11 और 11 और उसके बाद 23। ये किस तरह के सीक्वेंस है। अगर आप इसको पावर देंगे तो पावर के हिसाब से तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पावर में इसके बाद 2 के ऊपर 2, अगर हम पावर देंगे 2 तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर देंगे तो यहाँ पे 4 हो गया। लेकिन इस तरह की सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है। तो किस तरह का सीक्वेंस है, देखें, इसको देखें गौर से, ठीक है। ये देखें, अगर आप 2 + 3 करते हैं क्या हो गया 5। 3 कैसे किया, एक देखिए ट्रिक, ये सोचें आप, इसको आपको माइंड से अपना हल करना है, ठीक है। 2 है तो 2 से एक ऊपर हमने क्या किया 3 हो गए, तो 3 लिखा, इन दोनों को हमने जमा किया, क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब 2 से ज़्यादा क्या हो गया, 2 से मतलब ऊपर क्या हो गया 3 हो गया, तो ये 5 हम यहाँ लिखेंगे। 5 से ऊपर क्या करेंगे 6 लिखेंगे, तो इनको इनको जमा करेंगे, 5 और 6 कितने हो गए 11 हो गए, ठीक है। इसी तरह 11 11 हो गया, ठीक है। 11 से ऊपर क्या होगा 12 करेंगे, तो 11 + 12 कितने हो गए 23 हो गए। तो आप देख रहे हैं ये सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर क्या आ गया 23 आ गया, तो 23 में हम क्या प्लस करेंगे 24 करेंगे, ठीक है ना। एक एक ऊपर करना है हमें,
यहाँ पे जैसे 5 से हमने 6 किया, 11 से हमने 12 किया, तो हम 23 से 24 करेंगे, ठीक है। इसको आपको इस तरह सोचना पड़ेगा। तो आपको पता है 23, 24, 4 और 3 यहाँ पे 7 हो गए, और 2 और 2 4, तो 47 आ गया। इस तरीके से आपको इनको हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 47 कहाँ है, तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें 47 लिखा हुआ है। तो आपको ये बात इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखें फिर से कि यहाँ पे 2 + 3, क्योंकि 2 से ऊपर 3 है तो 5 5 के साथ फिर हमने 6 किया, क्योंकि 5 + 1 6 होते हैं, तो इनके साथ 11 + 1 12, तो 12 के साथ 21 + 24। तो इस तरह के ये सवाल आपको हल करने होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जो है ना मुझे व्हाट्सअप करते हैं, तो इसकी भी पीडीएफ मैं सेंड करूँगा। तो मुझे दोस्त व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सर वीडियो बहुत अच्छी है, या वीडियो में आप स्लो पढ़ाएँ, या वीडियो में ये। तो आपको जो है ना कमेंट्स आपको देने हैं, तो वो मुझे यहाँ पर यूट्यूब में कमेंट्स दें, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूँ और मैं उस तरह के क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करूँ। आपको कोई क्वेश्चन हो, या मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी इस तरह के टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जिस तरह के क्वेश्चन होंगे मैं वो ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत हमें काम है, मैं बहुत सी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप जब लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो इससे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, और मेरा यही दिल होता है कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे कमेंट्स देंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द आइटम दैट डज़ नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा आइटम चूज़ करें जो इसका इस ग्रुप से कोई भी ताल्लुक ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, ये स्क्वायर है, ये ग्रीन है। अब देखें रेड क्या है, कलर है, ब्लू क्या है, कलर है, ग्रीन क्या है, कलर है, ये सारे कलर है, पर ये स्क्वायर ये क्या है, कलर नहीं है। तो यहाँ पे चूज द आइटम दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, इस ग्रुप में वो ताल्लुक उसका नहीं है, तो क्या है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पे जो ओड लफ्ज़ है ना, याद करें, ये यहीं पे जिस तरह के डज नॉट बिलोंग टू, ये इसकी मीनिंग भी यही है कि यहाँ ओड मतलब यहाँ पे डिफरेंट हो गया, कि यहाँ पे जो इसमें से कौन सा एक मतलब ऑप्शन है जो डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। कौन सा मुख्तलिफ हो सकता है, देखिए यहाँ पे हमने जो लिखे हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, ये हमने यहाँ पे लिखे। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए में अप्रैल, जनवरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, मैंने सही कर दिया, जनवरी, मार्च, जुलाई, ठीक है। अब देखें आप क्वेश्चन आपने ये पढ़ा कि इसमें से मुख्तलिफ कौन सा है। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, अब क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे ज़ाहिर है ये मंथ की बात है, और मंथ में क्या होते हैं, डेज़ होते हैं। अगर आप अप्रैल की बात करो तो अप्रैल में कितने डेज़ होते हैं, 30। जनवरी में कितने होते हैं, 31। मार्च में कितने होते हैं, 31। जुलाई में कितने होते हैं, 31। अब जो जुलाई का महीना है उसमें भी 31 डेज़ है, जो मार्च है उसमें भी 31 डेज़ है, जो जनवरी है उसमें भी 31 डेज़ है, लेकिन जो अप्रैल है उसमें 30 डेज़ होते हैं। आप ये देखें, चेक कर लें। तो अब यहाँ पे वही बात है कि फाइंड दी ओड वन आउट, इसमें से बताया कि कौन सा मुख्तलिफ है, अलग है। यहाँ पे ओड ये लफ्ज़ को, ये जो वर्ड है इसको आप नोट कर ले, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग में बार बार आएगा ओड, तो इसकी मीनिंग होगी डिफरेंट। यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, तो हमारा यहाँ पे देखिए इसमें के 31 डेज़ है, इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है, लेकिन इसमें कितने 30 डेज़ है, तो ये हमसे ये सबसे क्या है, मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं। अब आप इसमें समझ गए होंगे, अगर मैं यहाँ पर टिक कर लूँ तो मैं यहाँ कहूँगा ये इसका जो आंसर है वो सी है। तो आप किस तरह समझ रहे हैं कि इसका आंसर सी हो गया। देखिए कार, ट्रेन, बाईसाइकिल, कार के भी कार होते हैं, इसके भी टायर होते हैं, ट्रेन भी एक हिसाब से टायर नुमाई होते हैं, टायर नहीं होते पर उसके भी इस तरह जो टायर नुमाई होते हैं वो भी, और बाईसाइकिल के भी टायर होते हैं, लेकिन बोट जो कश्ती है उसके नहीं होते, इसलिए यहाँ से सबसे मुख्तलिफ हो गया। आप मेरी बात उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन के, क्योंकि ये सिर्फ इस वीडियो के बाद रीजनिंग के और भी वीडियो बनाएंगे, ताकि जो है ना आप बेसिक समझ सके, ठीक है। ये बेसिक आपको लाजमी आनी चाहिए। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। अब जो चीज़ मैंने सवाल ऊपर यहाँ पे की है वही यहाँ पर है, तो आप समझ गए। ये भी इजी है, देखिए एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पोटैटो, तो आपको भी इसका जवाब बिल्कुल पता है। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, पोटैटो, और वो उस बात को आपको समझ गए होंगे। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए आपने सिनोनिम, एंटोनिम भी आप पढ़ते हो, ठीक है।
तो इस तरह के भी जो रीजनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अबंडेंट। ये अबंडेंट की मीनिंग क्या है, क्या सिमिलर वर्ड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो वर्ड, तो आपकी मीनिंग आनी चाहिए, ज़ाहिर है आप जो है ना टेस्ट में बैठे हुए हैं। अबंडेंट मीनिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब ये जो ये लफ्ज़ है स्केर्स, इसकी माने न होने के बराबर, मतलब कम, ठीक है। प्लेंटीफुल, इसकी माने काफ़ी ज़्यादा। लिमिटेड, लिमिट की बात हो रही है। और स्पार्स, इसकी माना भी क्या होते हैं कि ना होने के बराबर, ये भी ना होने के बराबर, इसकी भी मीनिंग यही होती है। तो ज़ाहिर है अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, तो क्या हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, क्योंकि इसकी सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बिल्कुल इसी तरह का मैंने फिर से एक जुमला दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे देखें बेनावलेंट। अब देखें इसमें चार ऑप्शन है, इसकी सिमिलर मीनिंग क्या हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इसकी मीनिंग क्या है, बेनावलेंट की इसके माने हैं काइंड, ठीक है। इसकी जो सिमिलर मीनिंग है वो है काइंड। तो यहाँ पे जो वर्ड काइंड लिखा हुआ है ये इसकी मीनिंग है। बाकी इनकी मीनिंग जो अब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा तो इनके अंदर इनकी जो मीनिंग है, एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिखे हुए हैं, तो आप उनको भी पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बेनेवलेंट की जो सिमिलर मीनिंग है वो है काइंड, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ सिमिलर रिलेशनशिप टू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप इन सवाल इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा आप गौर से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, इसको गौर से देखना है। देखिए यहाँ पर ये जो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बताना है, बुक और रीड के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखें बुक को हम क्या करते हैं, बुक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है उसको हम रीड करते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि हम बुक को क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखें, देखिए पेन से क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा पेपर है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फोल्ड करते हैं। तो भाई पेपर थोड़ी फोल्ड करने के लिए होता है, फोल्ड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइप, अब कंप्यूटर टाइप की भी है, कंप्यूटर आजकल बगैर टाइपिंग के भी जो है ना हम कुछ वॉइस करके जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेंट है वो ब्रश, देखें ये जो पेंट ब्रश के लिए यहाँ पे अगर ऐसे होता, ब्रश यहाँ होता, पेंट यहाँ होता, तो आप समझ जाते कि जो ब्रश है उसको हम पेंट के लिए यूज़ करते हैं, कलर के लिए। लेकिन इस तरह यहाँ नहीं है, क्योंकि बुक को हम इस्तेमाल करते हैं रीडिंग के लिए, तो इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, आप देखिए पेन किसके लिए, पेन राइट के लिए, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आप समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सिमिलर रिलेशनशिप टू सिंगर हॉर्स। ये वो हॉर्स नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग में देखें वो है HORSE, ठीक है, वो हॉर्स घोड़ा होता है। यहाँ पर देखें सिंगर और हॉर्स में क्या रिलेशनशिप है, हॉर्स में देखें ज़रा, देखें जो सिंगर होता है, गुलकार होता है, जो गाना गाता है, जब वो गाना गाता है तो उसके साथ ये हॉर्स की यहाँ पे माना है कि गले का ख़राब होना। जब भी कोई चिल्लाता है या कोई गाना गाता है, जैसे कि औरतें आप शादी वगैरह में गाना गाते हैं तो उनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, उस तरह का एक ये लफ्ज़ है हॉर्स, मतलब गले का ख़राब होना, ठीक है। तो सिंगर जो गाना गाता है तो उसका गला क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बंदा ये काम करता है तो उसके बाद ये रिएक्शन होता है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर रिलेशनशिप है। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा है, आप देखो वूल और शीप। देखो यहाँ पर वूल, ये जो आप कहते हैं वूल, ये ऊन जो होता है, तो ऊन और शीप, ये शीप के ये तो बाल है, हेयर है। यहाँ पर इससे क्या, यहाँ इसकी जैसे कोई एक्शन हुआ है वूल से, इस यहाँ पर कोई तो एक्शन की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंगर एक काम किया तो उसका गला खराब हो गया, वूल ने क्या काम किया, इस तरह कोई तो यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है। इसी तरह फीदर ने क्या काम किया, फीदर हो के काम नहीं होता है, फीदर के बर्ड के फीदर होते हैं, इस तरह कोई यहाँ पर काम नहीं है। इसी तरह जो ये फर्स्ट वर्ड है, इसकी मतलब धुंधलापन, धुंधलापन, धुंधलापन से क्या होता है, ये जो पार्ट्स लिखा हुआ है इसके माने सेकना होता है, खुश करना होता है। तो यहाँ पर कोई भी एक रिलेशन नहीं है। लेकिन एक फाइटर है, ये फाइटर जब फाइटिंग करता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, फाइटिंग करने के बाद वो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह के आपको थिंकिंग होनी चाहिए, आपको इस तरह का बैठ के पेपर में सोचना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये हल होंगे क्वेश्चन, अदरवाइज ये थोड़े मुश्किल है। अच्छा अभी आगे और थोड़े मुश्किल होते जाएंगे, तो थोड़ा इंशाल्लाह आसान कर दूंगा आपके लिए, पर आप इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है आपको। अच्छा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखें। देखिए यहाँ पर एक एक सीरीज दिया हुआ है लेटर्स का,
और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है CMNUJIVIJ और IJT, इस तरह अब यहाँ पर ये कोई ऑप्शन आएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन आ सकता है? देखिए इनमें भी ट्रिक होते हैं। पहले आपको देखें, आप ये 3-3 वर्ड है, ठीक है, ये भी ये देख रहे हैं 3-3 वर्ड है। पहले आप यहाँ पर जो पहला आपका लेटर है वो क्या है? एस। देखें STU, STU, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? STUV, बिल्कुल STUV, तो यहाँ पर आपको V आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, आपके पास टाइम इतना नहीं होगा, तो आपने एक तो यहाँ पे V आया, यहाँ पे देखो V ऑप्शन कहाँ पर है? ये C में देख रहे हैं, ये V ऑप्शन है, और किसी में है नहीं है, तो हमारा ये जो ये करेक्ट हो गया। अच्छा, बात अब ये है कि सर आपने V कर दिया, करेक्ट कर दिया। अच्छा, मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो हमने किया STUV, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर भी वी होता, यहाँ पे इस तरह का होता VJI, यहाँ पे भी VJI और यहाँ VIJ, मतलब यहाँ पे भी शुरू में V और यहाँ पे V। अब दो मतलब जो है ना ऑप्शन में V आ गए। यहाँ पे तो एक ऑप्शन में V था, तो हमने इसको डायरेक्टली हल कर दिया। लेकिन अगर दो ऑप्शन में आ गए, फिर आपको क्या करना है? देखें यहाँ पर आपको दूसरा आगे ट्रिक दिख रहा है, ये देखें CDEFGH, तो क्या होगा? IJ। समझ रहे मेरी बात आप? CDEFGHIJ, यहाँ पर IJ यहाँ पर है, यहाँ पे J है, यहाँ पे IJ, तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इस तरह के आपको इनको अपने माइंड से इनको आपको सेट करना होगा कि ये किस तरह की सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर अब क्या है? बिल्कुल इसी है। यहाँ पर तो J, अब J के बाद L, इस तरह के यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा, इस तरह के यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है। अब देखें यहाँ पर आपको अपना माइंड यूज करना है। अब ये देखें JKLM, मैं बीच का जो लेटर है वो छोड़ रहा हूँ, JKLMNO। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? मतलब पहला लेटर और लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे JKLMNOPQ। अब देखें PQ कहाँ पर है? ये PQ है, यहाँ पर तो आखिर में PP है और यहाँ पर QP है, तो यहाँ पर ये सीरीज, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो JKLMNOPQ, ठीक है। तो इस तरह के आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आपको ये लेटर्स आएंगे पेपर में। अच्छा, अब देखें इसमें, अब ये लफ्ज़ देखें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी आपको रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसको आप समझें, बहुत इजी है, ये भी आसान है, सिर्फ आप तवज्जो दें। अब ये स्टेटमेंट का आपको मीनिंग आपको पता है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कि बयान, ठीक है, कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, जितने भी इंसान हैं वो सब क्या है? फ़ानी है, मतलब सब इंसान वो सब जो है ना फ़ानी है, इस दुनिया से चले जाएंगे। और दूसरे यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन का मीनिंग क्या है आपको पता है? इख्तिताम, एंड। तो यहाँ पे हमने जुमला शुरू किया बात करना और हमने एंड क्या किया? अच्छा, यहाँ पे हमने कहा असलम इज़ मॉडल, असलम नाम है, असलम इज़ मॉडल। यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑल ह्यूमन्स आर मॉडल, सब इंसान जितने भी हैं वो सब फ़ानी है, असलम भी फ़ानी है। भाई असलम बंदा है, असलम मरेगा या नहीं मरेगा? असलम भी मर सकता है इस दुनिया में। तो हमारा ये क्या है कि ये जो हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट है या नहीं? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सब इंसान मरेंगे और यहाँ पे हम कह रहे हैं असलम भी मरेगा, तो असलम भी मर सकते सब इंसान। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है क्या हो गया? ट्रू हो गया, कि ये बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमन्स मर सकते हैं, ह्यूमन्स में असलम भी आता है, तो असलम भी मर सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, कि ये बात सही है हमारी, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखें यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ठीक है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, जितने भी परिंदे हैं सब उड़ सकते हैं। कंक्लूजन में क्या है? पेंगुइन्स कैन फ्लाई। अब यहाँ पे जो हम पेंगुइन्स कह रहे हैं कैन फ्लाई, अब देखें ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये देखें जितने भी बर्ड्स हैं क्या वो सब उड़ सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि जितने भी कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें हमने एंड में बात की है कंक्लूजन, तो ये पेंगुइन्स होते हैं ये उड़ नहीं सकते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारा ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं सब परिंदे उड़ सकते हैं, कि सब परिंदे उड़ नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सा परिंदा, जैसे कि एक परिंदे का नाम है ये उड़ नहीं सकता है, तो हमारा क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, ठीक है। एक और इस तरह क्वेश्चन जिस तरह आप बिल्कुल कंप्लीट समझ जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 16,
ऑल एथलीट्स आर स्ट्रॉन्ग। भाई जितने भी एथलीट्स हैं, एथलीट्स आप समझते हैं जो जो भी फुटबॉलर होते हैं, गेम वगैरह इस तरह के खेलते हैं, तो वो ज़ाहिर क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह गेम वगैरह खेलते हैं। तो बिल्कुल ऑल एथलीट्स आर स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कंक्लूजन क्या है कि असलम इज़ स्ट्रॉन्ग। हम कह रहे हैं कि जितने भी एथलीट्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ये बात सही है। असलम इज़ स्ट्रॉन्ग। अब देखिए भाई, आप एक बात सोचिए, असलम है कौन? हो सकता है कि असलम कोई फुटबॉलर ना हो, वो गेम ही नहीं खेलता हो सकता है खेलता भी हो। अब ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि यार ये बात जो आप किसकी कर रहे हैं? असलम कौन है? या देखिए एथलीट्स तो सारे तो हो गए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमें इसका पता नहीं है कि ये जो बंदा है ज़ाहिर है फेमस तो नहीं है, हम इसका ये तो एक नाम है कि ये एथलीट्स है या नहीं है। हो भी सकता है हो, या और ये भी हो सकता है ना हो। तो ना ये ट्रू है ना फॉल्स है, तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेन, कि ये कंफर्म नहीं है, ये अनसर्टेन है। तो इस तरह के सेंटेंस भी आएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल आपको ईजी होकर देखना, रिलैक्स होके, ठीक है। और इसको बार बार आपको रिपीट करना, वीडियो को देखना है, ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें। और ये बेसिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में जो वीडियो अपलोड करूँगा वो थोड़ा इसको आप देखें लाजमी, ताकि वो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक बार वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सन इज टू डे एज मून इज टू। अब सन क्या कह रहे हैं, सन क्या है, सन की वजह से डे हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मून है, जाहिर है उस मून के, अब देखो मून की वजह से क्या होता है, स्टार प्लैनेट नाइट स्काई, इस देखो स्टार प्लैनेट स्काई से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आप खुद बात समझ रहे हो कि कितना इजी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी नाइट, ये हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह एक और क्वेश्चन देखें, बुक इज टू ऑथर एज सॉन्ग इज टू। देखिए अब गौर से, ये थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब देखिए बुक इज टू ऑथर, देखो ऑथर का काम क्या है, ऑथर का काम ये होता है कि वो ज़ाहिर बुक वगैरह जो लिखते हैं, बुक वो तो ऑथर का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम काम किसकी कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं, कि ऑथर ज़ाहिर है जो लिखता है तो वो एक बुक की शक्ल में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन, हम जो बात कर रहे हैं वो राइटिंग के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। किसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर बात हो रही है। अब जो सॉन्ग है, अब आप क्या समझते हैं कि जो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, सिंगर होगा, आपके जहन में यही है। लेकिन सिंगर ऑप्शन नहीं, अगर समझ रहे हो तो आप, तो ये सिंगर ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि देखें ऑथर का काम है लिखना, तो वो जब लिखता है तो वो किताब, ठीक है। लेकिन सॉन्ग जो होते हैं उनको किस तरह लिखा है, अगर सॉन्ग कोई कहता है तो सॉन्ग को जो है ना वो लिखते हैं, वो कहते हैं कंपोजर, ठीक है। जो कंपोजर होते हैं तो वो जो है ना सॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। सॉन्ग को लिखने का काम, सॉन्ग को सिंगिंग का काम नहीं होता है। जब आप सॉन्ग लिखते हैं उसको, तो फिर वो जो है ना कंपोज हो जाता है, उसको फिर हम कंपोजिंग कहते हैं, कंपोज होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब रिलेशन को आपको देखना है कि ये किस तरह, क्योंकि ये सारे माइंड की बात है, ठीक है। आपको अपने माइंड से इनको देखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ सनशाइन इज कोडेड एज TVOTIJOF, देन हाउ विल मून बी कोडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल को आप बिल्कुल लिख लें, जहन में रख लें बिल्कुल। अच्छा मैं बता रहा हूँ, इजी है, रिलैक्स होके बिल्कुल समझे बात को। देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो एक सर्टेन लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, सनशाइन। हम कह रहे हैं अगर हमने सनशाइन को कोडेड किया, ठीक है, इसको कोडेड किया, तो हमारे पास ये आ गया TVOTIJ, ठीक है। अगर हम मून को कोडेड करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है। देखो मैं आपको पहले ये सनशाइन लिख लेता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ SUNSHINE, ठीक है, सनशाइन। अब ये जो दूसरे जो ये लेटर है मेन के लिए, देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ से देखिए ई, ये एफ देख लिया आपने। अच्छा यहाँ पे एन, तो यहाँ पे देखो ओ लिखा हुआ है, EFNO, जे, ठीक है, यहाँ पे आई जे, ठीक है। यहाँ पे फिर आई है HI, EFNOIJHI, ठीक है। यहाँ पे टी तो ST, ठीक है। यहाँ पर O तो NO, यहाँ पर U तो UV, और यहाँ पर S तो यहाँ पे ST। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये मैंने जब कोडेड करते हैं तो इस तरह का ये
आपको जो है ना एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो मैं इसी तरह मून को लिखता हूँ, MOON। देखिए यहाँ पर एक सीरीज है, ई के बाद क्या, जो आप ABCDEF, तो ई के बाद क्या है, एफ है, एन के बाद क्या है, ओ है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका एन के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी, फिर ओ के बाद फिर पी, एम के बाद एन। तो आपके पास एक कोड आया NPPO। यहाँ पे देखें, यहाँ पे NPPQ, यहाँ पर है PPON, यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए NPPO। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको रिलैक्स होके समझना पड़ेगा। आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट्स भी दें मुझे, और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें आप। आगे चलते हैं। अब देखें मैंने एक और इसी तरह क्वेश्चन लिखा है ताकि आप इसको समझ जाए। देखिए एक क्वेश्चन तो ये तो इजी था बिल्कुल, अगर आप देखें, लेकिन ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं ये थोड़ा हो सकता है ट्रिकी हो, ज़्यादा नहीं। देखो मैं आपको ट्रिक आपके लिए आसान कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं जो समर है, हमने उसको कोडेड क्या किया है, रनर, ठीक है। समर को हमने कोडेड क्या किया, रनर। मैं लिख लेता हूँ SUMMER, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर है, देख रहे हैं आप, आर, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, मतलब यहाँ सेम बात हो रही है। जो कानून यहाँ पे लागू होगा ना, तो उनके वो इनमें भी यही कानून होगा। यहाँ पर अगर इनका लेटर लास्ट में सेम है और इसके नीचे सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम की बात हो रही होगी। तो ये आपको जहन में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक सीरीज की बात हो रही, ई के बाद एफ है तो हमने एन के बाद ओ किया, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, और यहाँ पे देखो एन, तो एम एन। यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज हो गया, जिस तरह हो रहा है उसी तरह आपको करना, एम एन, फिर क्या है एन, फिर एम एन, ठीक है। फिर क्या है यू यू, सेम आ गया, देखिए सेम बिल्कुल। और अच्छा यहाँ पे देखिए आर है, तो मैं यहाँ पे जो आर लिखूंगा तो आप क्या समझ रहे हैं, देखें PQRSTU, आगे जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस बन गया है, यहाँ पे एक रिवर्स सीक्वेंस की बात की है इन्होंने। यहाँ पर जो एस है, यहाँ पे आगे की बात नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे एस जो बैकवर्ड की बात की है कि हमने एस से बैकवर्ड किया, तो यहाँ पे बैकवर्ड की बात आ रही है। यहाँ पे आप एम के बाद एन कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ फॉरवर्ड की बात है। फिर से सुने, यहाँ पे फॉरवर्ड की बात हो रही है और यहाँ पर बैकवर्ड की बात हो रही है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी आपको जहन में रखना है, ठीक है। तो PQRS, फिर एस से के जो पहले क्या है वो है आर हमारा, ठीक है। तो यही जो सीक्वेंस है वो आपको विंटर में रखना होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो जो है ना पीछे करके देख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा विंटर, ये मैंने लिख दिया विंटर। अब जो आपने ट्रिक यहाँ इस्तेमाल की है, आपको वो भी यहाँ इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ये आपका सही। देखिए पहले में हमने क्या किया, पहले में सेम किया आर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया आर, यहाँ पे भी सेम है ई, तो यहाँ पे मैंने किया कि सेम कर दिया, ठीक है। यहाँ एम के बाद क्या है, एन है, तो जो हमने यहाँ पर टी के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे टी के बाद क्या है यू, तो यू किया, क्योंकि हमने जो एक ट्रिक यहाँ अप्लाई किया है ना, वही यहाँ पर हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरह फिर हमने एम एन, तो इसके बाद एन के बाद क्या होगा, ओ हो गया, ठीक है। इस तरह देखिए यू यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेम करना होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि फॉरवर्ड की बात की है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फॉरवर्ड की बात करना होगा। जैसे कि STUVWXYZ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, W किया हुआ है, तो फॉरवर्ड सॉरी हम बैकवर्ड करेंगे, तो बैकवर्ड हमारे पास क्या आएगा, V आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V, ठीक है। आप देखिए VIOUER, अब कहाँ है V, पहले देखते देखिए VIOUER, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। इफ स्ट्रेट इज कोडेड, ठीक है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह का है, तो ये जो है ना मैं जल्दी जल्दी में ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस, देखें ये थोड़ा उनसे थोड़ा अलग है, बिल्कुल है तो इसी तरह कोड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो अप्लाई होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये क्वेश्चन। STRAIGHT, ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये एच यहाँ, अब इनको कैसे रखें,
अब इनको आप कैसे समझेंगे कि आपके हमें कैसे रखना पड़ेगा, किस हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ टी, ये एस की बात हुई, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर आर, और यहाँ पर जी, यहाँ पर आई, यहाँ पर टी, यहाँ पर एच की बात, जो हमने इसके नीचे सारे ये लिख दिए हैं। अब देखें ये किस तरह का कोड बन रहा है। अब यहाँ पर आपको, अब यहाँ पे देखिए ये एस इस एस से, ये टी इस टी से, यहाँ पे ये आर हो गया, यहाँ पे ये ए हो गए, यहाँ पर ये आई, यहाँ पर ये जी, यहाँ पर एच, यहाँ पर ये टी। तो आप बात समझ गए होंगे कि ये हमने किस तरह हल किया है, देख रहे हैं आप। इसी तरह जो यहाँ पर मैंने थर्सडे लिखा हुआ है, इस पर स्पेलिंग के लिए माफ़ी, तो मैं ये लिख लेता हूँ ताकि आप बात समझ जाएंगे। THURSDAY, थर्सडे। देखिए जो आपने एक्टिविटी यहाँ की वो भी यहाँ भी करने पड़े। अब देखिए जैसे कि यहाँ एस इस तरह आ रहे हैं ना इनके, तो ये भी इसी तरह करना है। यहाँ एच, यहाँ क्या करना होगा टी, यहाँ आर, यहाँ यू, यहाँ डी, यहाँ एस, यहाँ वाई, यहाँ ए करना पड़ेगा। तो क्या आ गया एच टी, या देखिए टी टी से, एच एच से, यू यू आर आर, ठीक है, यहाँ पर एस एस, यहाँ डी डी, यहाँ ए ए, यहाँ वाई आई। तो आप बस समझ रहे। तो एच टी आर यू डी एस वाई ए कहाँ है, यहाँ पर एच टी आर यू डी एस वाई ए, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें ये अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर देखें डेजर्ट सैंड सी। अब देखें डेजर्ट रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होंगे, ज़ाहिर रेगिस्तान में रेत होते, ठीक है, सैंड होंगे, तो बिल्कुल ईजी है। सी समुद्र में क्या होगा, तो समुद्र बिल्कुल ईजी है, क्या होगा, वाटर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी आसान आ जाएंगे, तो ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा बिल्कुल यहाँ पे देखें, देखिए चीज़ है मिल्क, तो हम चीज़ बनाते हैं किससे, मिल्क से बनाते हैं, ठीक है। जो हम चीज़ बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, मिल्क। तो शुगर हम किससे बनाएंगे, शुगर केन से बनाएंगे। इसी तरह है, आप समझ गए होंगे बात को, थोड़ा बहुत जल्दी भी करना होता है ताकि इसको आप बात खुद भी समझें, कुछ चीज़ आपको खुद समझना भी चाहिए। तो ये कार व्हील्स, ठीक है भाई, कार और व्हील्स बिल्कुल ईजी है। तो ये कार है, कार जो चलती है किसकी वजह से, व्हील्स की वजह से चलते हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आपको देखना है। ट्रक तो लोड की वजह से नहीं चलती है, ट्रक को हम कह रहे ट्रक और लोड की वजह से, इस तरह तो नहीं होता है। स्काई जो है ब्लू की वजह से, स्काई जो ब्लू की वजह से, तो ये आसमान, मतलब इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट और ईट, तो रेस्टोरेंट उसमें ईट का इस तरह रिलेशन है, कुछ रेस्टोरेंट आराम करने होते हैं, कुछ खाने को होते हैं, तो इस तरह की भी वो रेस्टोरेंट होते हैं। पर यहाँ पर जो बोट है, जो कश्ती है, उसको क्या चलाया जाता है, तो बोट और इस सेल में क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन है, ठीक है। आप समझ जाएंगे, क्योंकि कार में व्हील्स होते हैं, तो ये चलने के लिए कार को क्या चाहिए, व्हील्स, और बोट को चलने के लिए उसको सेल चाहिए, सेलिंग होती है। और ज़ाहिर है उसके जो व्हील्स तो नहीं होते हैं, उनको किस तरह चलाया जाता है वो आपको पता है, उसको सेलिंग कहते हैं, ये आपको जहन में हो। 25 देखते हैं। ट्री लीव्स, देखें ट्री जो होते हैं उनमें क्या होता है, ट्री के बाद उनमें जो एक जब ट्री बड़े हो जाते हैं तो उनमें लीव्स, पत्ते निकलते हैं, ठीक है, ट्री में लीव्स होते हैं। तो ये इस तरह का एक रिलेशन आ रहा है। तो आप खुद देखें इसमें कौन सा एक ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे ट्री से तो क्या हो गया, लीव्स आ गया, मैन से वुमेन तो नहीं होगा ना, कि मैन से वुमेन, ये कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। वाटर से स्विम, ऐसा नहीं है कि वाटर से स्विमिंग पैदा हो जाए, और कारपेट से क्लीन, इस तरह के भी नहीं है। तो ये हो गया डक फीदर्स। ज़ाहिर है जो डक होते हैं और उनके जब वो बड़े होते हैं उनके क्या होते हैं, फीदर्स पर निकल आते हैं, ठीक है, या इस तरह के होते हैं। समझ गए आप बात। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आएंगे, ठीक है। ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो पैटर्न भी है और समझने की आप कोशिश भी करें। अच्छा यहाँ पे देखिए थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रीजनिंग ज़ाहिर है आपको माइंड यूज़ करनी पड़ेगी, ये बहुत थिंग। अभी हमने यहाँ पे कोई कोड की बात हो रही है, अगर थिंग को हमने 75120 लिखा है तो नाइट को क्या लिखेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ पहले, THING, ठीक है। अब इनके नीचे नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर है 7, यहाँ पे 5120, ठीक है। अच्छा नाइट लिखते हैं पहले, NIGHT। देखिए टी का जो नंबर हमने, टी का नंबर क्या है 7, तो यहाँ ये गया 7। अच्छा एच का नंबर क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। आई का क्या है 1, आई यहाँ 1 आ गया, ठीक है। एन का क्या होगा 2, यहाँ 2 आ गया, और जी का क्या है यहाँ 0, ठीक है। तो 21057। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे
ये बी, डी और सी इन ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आएगा। 21057 यहाँ पे थोड़े टाइपिंग में जो है ना वो मिस्टेक होगी, तो मैंने सही कर दिया है, ठीक है। तो 21, ठीक है, 21057 21057 ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलैक्स होके देखें इसे। देखें, नाजिया, शाजिया, फौजिया आर 3 सिस्टर्स। नाजिया, शाजिया और फौजिया वो 3 सिस्टर हैं। इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल ट्रू, अगर नीचे दिए गए जो जुमले वो सब दुरुस्त हैं, विच ऑफ देम इज़ द यंगेस्ट, उनमें से सबसे कौन छोटी है, कौन उनमें सबसे छोटी होगी, ठीक है। अब देखें, नाजिया इज़ द ओल्डेस्ट, नाजिया सबसे बड़ी है। शाजिया इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, शाजिया जो है वो सबसे बड़ी नहीं है। फौजिया इज़ नॉट द यंगेस्ट, फौजिया सबसे छोटी नहीं है। अब यहाँ पे जो नाजिया है वो तो सबसे बड़ी है, ठीक है। अच्छा, जो फौजिया है वो वो जो है ना मतलब छोटी नहीं है, मतलब बड़ी है। यहाँ पे हम कह रहे हैं शाजिया इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, शाजिया सबसे बड़ी नहीं है, तो मतलब ये क्या, ये छोटी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं विच ऑफ देम इज़ द यंगेस्ट, इनमें सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी क्या हो गया, ये हो गया शाजिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये शाजिया ऑप्शन हमारा क्या हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन जो 28 है, ये हमारा 26 क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो इसके वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह इसके अलावा और भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। तो इसके लिए आप एक काम करें, गौर से सुनें, तो क्या आप मुझे कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, तो ताकि मैं आपके लिए और वीडियो, तो इसकी जो वीडियो है, इसके जो सारे जो की मेरे पास है और इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप मुझे 0331200851 पे आप मैसेज मुझे करें, तो मैं ये आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अपने बहुत मसरूफियात भी होते हैं, तो आप जब मुझे मैसेज कर लेंगे तो वेट कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर व्हाट्सअप कर दूंगा। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।